हरियाणा में कई जगहों पर सावन की पहली बारिश। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र, पंचकुला में सुबह से ही बरसात हो रही है। तो देखिए, मॉनसून का आगाज हो गया है और इसी के चलते गर्मी से राहत मिली है लोगों को। चंडीगढ़ में भी बारिश के चलते गर्मी से राहत मिली है लोगों को। तो बरसात के चलते जलभराव की समस्या यहां पर देखने को मिल रही है। कई जगहों पर सावन की पहली बरसात हुई है। हालांकि बारिश के चलते गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन इसी बारिश के चलते जगह जगह जलभराव की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बात करें गुरुग्राम की, हिसार की, फरीदाबाद की, तो तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर लोग जलभराव के चलते बेहद परेशान नजर आए। लेकिन देखिए, बरसात जो है वो इस बार अच्छी साबित हुई है उन किसानों के लिए जो धान की रोपाई कर रहे हैं। तो किसानों के लिए बारिश अच्छी साबित हुई है। अब 3 तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। चंडीगढ़ से ये पहली तस्वीर देखिए आप। हालांकि लोगों को राहत मिली है गर्मी से, बरसात हो रही है। इधर कुरुक्षेत्र में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई। इधर महेंद्रगढ़ में देखिए, जलभराव की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हालांकि बारिश की बहार जरूर है, लेकिन सुबह सुबह बरसात है तो जलभराव इसी के साथ साथ नजर आया। लोग बेहद परेशान इसलिए हैं क्योंकि अपने गंतव्य स्थान तक अगर वो पहुंचना चाहते हैं तो काफी देरी का सामना उन्हें करना पड़ता है। और यहां पर किसानों के लिए बरसात जो है वो अच्छी साबित हुई है, लेकिन सब्जी मंडी में सब्जियों के जो रेट हैं वो बढ़ा दिए गए हैं और कई किसानों की तो सब्जियां बरसात के चलते खराब भी हुई हैं। तो हरियाणा में कई जगहों पर सावन की पहली बरसात हुई है, क्योंकि सावन का महीना भी शुरू हो गया है। तो सावन का शनिवार है और बारिश की बहार जो है वो यहां पर सुबह सुबह देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी कि यहां पर 2 से 3 दिन तक लगातार बरसात होने वाली है। तो ऐसी संभावना मौसम विभाग की तरफ से पहले ही जता दी गई थी। तो हरियाणा में कई जगहों पर सावन की पहली बरसात हो रही है। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र, पंचकुला में सुबह से ही बरसात चल रही है। तो हरियाणा में कई जगहों पर बरसात जो है वो यहां पर हो रही है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लेकिन इस बीच यहां पर लोग जो हैं वो इसीलिए भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि जल निकासी का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। हालांकि लोगों का बार बार यही कहना है कि हमने बार बार कंप्लेन की है, लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता है। तो जलभराव और जलजमाव की जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, उसी के चलते प्रशासन के तमाम दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुसीबतें जो हैं वो लोगों के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और 3 तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। चंडीगढ़ से ये पहली तस्वीर देखिए। चंडीगढ़ में बरसात का जो मौसम है वो यहां पर देखने को मिला। तो सावन का शनिवार है और साथ ही बारिश की जो बौछार है वो यहां पर चंडीगढ़ में देखने को मिली। लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। कुरुक्षेत्र में भी मौसम सुहावना हो गया है। लेकिन देखिए, जल निकासी का जो प्रबंध है वो नहीं किया गया है। महेंद्रगढ़ में तो जलभराव की तस्वीरें भी सामने आई है। लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें देरी का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी धीरज जुड़ गए हैं और तुषार भी जुड़ गए हैं। धीरज, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए कई जिलों में बरसात हो रही है और साथ ही गर्मी से राहत मिली है। तो इस वक्त मौसम कैसा है? लगातार जारी है और अभी भी जो बारिश है
वो लगातार चल रही है। कहीं ना कहीं जो लोग वो लगातार चल रही है, कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको गर्मी से एक बहुत बड़ी राहत यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन मैं बता दूं, ग्रामीण इलाकों में जहां ये बारिश किसानों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हुई है, क्योंकि सावन की से पहली बारिश कहा जा रहा है, किसानों के लिए एक वरदान बनकर साबित हुई है। लेकिन वहीं शहरी इलाके की बात करें और गांव के अंदर की बात करें तो कहीं ना कहीं जो सरपंच हैं और जो उनके प्रतिनिधि हैं और बात करें प्रशासन, उनकी पोल लगातार यहाँ पर खुलती हुई नजर आ रही है। तमाम जगहों पर आप जल भराव जैसी स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं। तमाम जगहों पर पानी जो है वो भरा गया है, क्योंकि मानसून के आने से पहले जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त नहीं की गई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और बारिश लगातार सुबह से जारी है, लोगों को गर्मी से एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जी साधना जी। बिल्कुल धीरज, आपके पास लौटूंगी मैं। मेरे साथ पिहोवा से गगन भी जुड़ गई हैं। गगन, आप क्या कुछ तस्वीरें देख पा रही हैं? हालांकि गर्मी से राहत जरूर मिली है, क्या मौसम पिहोवा में भी इस तरह का नजर आया है? बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरह से बरसात जो है अभी तक जो है चल रही है, हल्की फुल्की बरसात। देखिए गर्मी से कहीं ना कहीं लोगों को जो है निजात तो मिल ही रही है, लेकिन देखा जाए तो दूसरी तरफ काफी परेशानी जो है देखने को मिल रही है। देखिए पिहोवा के मुख्य बाजारों में जिस तरह से थोड़ी सी बरसात होने के बाद जो है पानी जमा हो जाता है, लेकिन प्रशासन के द्वारा जो है कई बार हर बार जिस तरह से दावे किए जाते हैं कि अब की बार जो है तैयारी जो है बरसात को लेकर जो है पूरी कर ली गई, लेकिन हर बार जो है प्रशासन सिर्फ एक अपने दावे करता है, लेकिन साफ तौर पर प्रशासन की पोल खुलते हुए नजर आती है। लोग काफी परेशान देखने को मिलते हैं। देख सकते हैं मेरे पीछे इस समय, देखिए हल्की फुल्की बरसात जो है लगातार जो है सुबह से जो है पूरे प्रदेश के अंदर चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो मुख्य सड़कों की बात की जाए या मुख्य बाजारों की बात की जाए या बस स्टैंड की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वहां पर भी जो है बरसाती जो पानी जो है देखने को मिलता है। इससे देखिए आने जाने वाले लोगों को भी काफी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है। देखिए जल भराव की स्थिति से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों को कई लोगों को जो है काफी दिक्कतों का जो है साफ तौर पर जो है सामना करना पड़ता है। जिस तरह से देखिए सावन का महीना है और बरसातें अभी शुरू हो चुकी है। हर बार जिस तरह से प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है कि पूर्ण रूप से जो है तैयारियां की गई है, लेकिन हर बार जो है दावे जो है फेल होते हुए दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल गगन, आपके पास लौटूंगी मैं। तुषार भी जुड़े हुए हैं। तुषार, देखिए गर्मी से राहत मिली है क्योंकि सावन की पहली बरसात हो रही है, तो क्या जल निकासी का कोई प्रबंध किया गया है कुरुक्षेत्र में? मैं आपको बताना चाहूंगा कि बरसात तो सुबह से ही चल रही है। सुबह 5 बजे से बरसात कुरुक्षेत्र में शुरू हो गई थी और अभी भी लगातार बरसात चली हुई है। बरसात के कारण पानी निकासी जो थी व्यवस्था वो पूरी तरह फेल नजर आ रही है। जगह जगह पानी खड़ा नजर आ रहा है। और आपको बता दूं कि बरसात के कारण फलों के दाम और दालों के दाम बड़े हैं। और आपको बता दूं कि लगातार जो घर की रसोई है उस पर बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि बरसात पड़ने के कारण जो हमारी सब्जियां हैं वो सभी महंगी हो चुकी हैं, फल हमारे महंगे हो चुके हैं, दालें हमारी महंगी हो चुकी हैं। तो लगातार जो रसोई है उस पर बड़ी मार बरसात के कारण पड़ रही है। और इसके अलावा हम बात करें, शहर में जगह जगह पानी खड़ा हुआ है और सफाई व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है और लगातार बरसात चल रही है। और अगर इसी प्रकार से बरसात चलती रही तो कोई बड़ा संकट भी आ सकता है क्योंकि किसानों की धान लग चुकी है। किसानों को जितना पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए तो उतना उनको मिल चुका है। अगर बरसात ज्यादा पड़ती है तो उनके खेतों में ज्यादा पानी भी आ सकता है और उनकी फसल का भी बड़ा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए बारिश पहली है और किसानों को यहाँ पर राहत भी मिली है, लेकिन इस बीच यहाँ पर तमाम जो सब्जियां हैं वो खराब होती नजर भी आई हैं। तो देखिए, क्योंकि हमारे साथ धीरज भी जुड़े हुए हैं। धीरज, आप भी बताइए, क्या किसानों पर कोई असर यहाँ पर दिखाई दिया है, क्योंकि धान की रोपाई का सीजन चल रहा है? बिल्कुल साधना जी, जिस तरह से बारिश अब जिस मौसम में हुई है वो किसानों के लिए बहुत बेहतर साबित हो रही है, क्योंकि जो धान की खेती है उसके लिए खेत लगभग किसानों ने तैयार कर लिए हैं, जिसके लिए उन्हें पानी की आवश्यकता थी। और अब इंद्र देवता की बदौलत जो बारिश है वो उनके खेतों में पानी भरने का काम कर रही है। और उसके बाद जो जीरा रुपाई का जो काम है वो लगातार यहाँ पर किसानों का चलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं बारिश से जो किसान है वो खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो दूसरी तरफ की भी देखी जाए तो जिस तरह से जोहड़ जो गांव की हैं वो ओवरफ्लो होने से कहीं ना कहीं जो किसान गांव में रहने वाले हैं उनके लिए भी एक
समस्या जलभराव की पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से अब लगातार जो बीमारियां हैं उनका चलने का दौर यहां पर शुरू हो जाएगा। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी लगातार जारी रहेंगी। और वहीं बात करूं मैं, जो सब्जी बोने वाले किसान हैं उनको इस बारिश से कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ नजर आएगा, और जो सब्जी के भाव है वो लगातार आसमान को छूते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि सब्जियों के दाम जो हैं वो बढ़ भी चुके हैं। टमाटर की बात करें तो टमाटर का जो रेट है वो बिल्कुल आसमान छूने को है। गगन, आप भी बताइए, क्या कोई जल निकासी का कोई प्रबंध किया गया है? जलभराव और जलजमाव की जो तस्वीरें हैं क्या पृथ्वीराज में भी देखने को मिली हैं? बिल्कुल, देखिए साधना, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पिहोवा के मुख्य बाजारों में जो है जलभराव की स्थिति जो है देखने को मिल रही है। हर बार जिस तरह से प्रशासन जो है दावे करता है तो साफ तौर पर कहीं न कहीं जो खोखले होते नजर आते हैं। देखिए, बाजारों की बात की जाए तो, सब्जी मंडी की बात की जाए तो, जो सब्जियां या खेतों में बात की जाए तो एक तरफ तो देखिए किसानों के लिए जो बरसात हो रही है काफी अच्छी जो है देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो शहर के जो लोग हैं, जहाँ पर जल भराव की स्थिति जो बन जाती है, लोगों के घरों के अंदर जो पानी भर जाता है, तो उससे जो है लोगों को काफी परेशानियों की सामना जो करना पड़ता है। देखिए, सबसे बड़ी बात पिहोवा के मुख्य बाजार में जो मुख्य बाजार है उसके साथ जो फोर बरला कॉलोनी, उसके अंदर अधिकतर जो है पानी घरों के अंदर जो है बढ़ जाता है। देखिए, हर बार जो प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है वो कहीं ना कहीं फेल होते दिखाई देते हैं। और जिस तरह से दूसरी तरफ देखिए धान की फसल का देखिए समय है और लग भी चुकी है, और इसके किसानों के लिए काफी राहत भरी जो है बरसात जो है देखने को मिल रही है। किसान भी काफी खुश जो है देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आम जनता है, जिस तरह से शहरों की बात की जाए तो जल भराव की स्थिति से जो लोग काफी परेशान जो है साफ तौर पर जो देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखा जाए तो सब्जी मंडी की बात की जाए तो सब्जी पहले ही महंगी है, और अब बरसात की वजह से सब्जियां खराब भी हो जाती हैं, तो अब जो सब्जियां और भी महंगी होने का जो है लोगों को डर सताएगा, क्योंकि बरसात की वजह से सब्जियां जो है खराब हो जाती है। जी बिल्कुल गगन, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि तुषार भी जुड़े हुए हैं। तुषार, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? क्या बारिश इसी तरीके से जारी रहेगी अगले हफ्ते तक? साधना, मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग का कहना है कि लगातार आने वाले दिनों में भी बरसात बताई गई है, और बरसात के मद्देनजर मौसम विभाग का कहना है कि लगातार बरसात चलेगी। तो जब बरसात होगी तो शहर में जलभराव की स्थिति रहेगी, लोगों को परेशानी होगी। लोग हर रोज अपने काम पे निकलते हैं, बच्चे स्कूलों में जाते हैं, तो सभी को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है। लोग लंबे लंबे जाम में खड़े रहते हैं, लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले दिनों में बरसातें रहेंगी, पर देखते हैं कि जो बरसातों को लेकर प्रशासन के कितने पुख्ता इंतजाम रहेंगे, क्योंकि लगातार इस महीने पूरे बरसात रहनी है और आगे भी बरसात चलनी है। बिल्कुल, क्योंकि गगन आपके पास आना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए हम बात कर रहे थे कि सब्जियों के रेट में इजाफा कर दिया गया है, लेकिन किसानों को राहत यहाँ पर इसलिए है क्योंकि धान की रोपाई का सीजन चल रहा है। तो क्या सब्जियों में भी कुछ नुकसान हुआ है? क्या ऐसी कोई जानकारी सामने आई हो, किसानों की तरफ से कहा गया हो कि हमारी सब्जियां खराब हो गई हैं? देखिए साधना, बताना चाहूंगा, जिस तरह से धान की जो फसल अब लगना जो शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं सिंचाई भी चल रही है, तो कुछ जो किसान जो धान की फसल जो लगा रहे हैं तो उनके लिए देखिए उनके चेहरे पर तो देखिए साफ तौर पर खुशी जो है देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरह से जो छोटे जो किसान है जो सब्जियां जो लगाते हैं तो उनके लिए उनका कहना है कि अधिक बरसात होने की वजह से उनकी जो सब्जियों की फसल है वो खराब हो जाती है। और देखा जाए तो पहले ही सब्जियां जो है बाजारों के अंदर जो है महंगी मिल रही है, और अब जिस तरह से जो सब्जियों के रेट भी अब जिस तरह से जो है बढ़ने को लेकर है, अब बरसात लगातार अगर जो बरसात होती रहेगी तो सब्जियों के दाम भी जो बढ़ेंगे, क्योंकि अधिक बरसात होने की वजह से जो खेतों के अंदर सब्जियां जो खराब हो जाती है। और देखा जाए तो एक जगह से दूसरी जगह जब सब्जियां लेके जाते हैं तो तकरीबन जो है देखा जाता है कि सब्जियां जो है महंगी देखने को मिलती है। देखिए सबसे बड़ी बात, आप जैसे टमाटर की बात की जाए तो अधिक देखिए कितना जो है रेट जो है देखने को मिल रहा है, और अब सब्जियों के रेट भी जो है किसान जो आम लोगों के लिए काफी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है, क्योंकि आम लोग जो हैं वो परेशान इसलिए भी हैं क्योंकि सब्जियां महंगी हो गई हैं और टमाटर के जो रेट हैं वो तो बिल्कुल बढ़ने लगे हैं। बहुत शुक्रिया गगन जुड़ने के लिए और तस्वीरें साझा करने के लिए। धीरज, तुषार, आपका भी बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए। तो देखिए बारिश की बहार है, लोग परेशान हैं, और अब देखिए जलभराव की जो समस्या है वो यहाँ पर देखने को भी मिल रही है। और अब